हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों की नाबार्ड ग्रेड ए 2026 की सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम लोग एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कर रहे हैं। अभी अब तक हम लोग 18 सेशंस कर चुके हैं जिसमें 6 से ज़्यादा यूनिट्स हमारी हो चुकी हैं। आई गेस 7 यूनिट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फिशरीज वाली यूनिट मैंने आपकी होल्ड पे रखी हुई है। सेशन 19 है, अगली यूनिट शुरू करेंगे एग्रीकल्चरल एक्सटेंशंस। मल्टीपल पार्ट्स में ये यूनिट कवर होगी, इसका पार्ट 1 होगा ये। टेलीग्राम चैनल है मेरा नाबार्ड GRA और टेलीग्राम ग्रुप है नाबार्ड ग्रेड ए, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं। पुराने सारे सेशंस की PDF, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स की PDF, MCQ सब कुछ मैंने इसी चैनल पर शेयर और इसी ग्रुप पे शेयर किया है। उसे आप लोग वहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। सिलेबस की बात करें, हमारी यूनिट H है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशंस। इसमें हमारा सिलेबस है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, रोल क्या होता है, ये हम लोग एक वीडियो में करेंगे। फिर मेथड ऑफ इवेल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोग्राम्स की बात करेंगे। रोल ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र की बात करेंगे इन डिसेमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, सॉरी ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, 3 या 4 पार्ट्स में ये पूरा यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो इसको शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन होता क्या है? ये एक कॉन्टिन्यूस एजुकेशनल सर्विस ओरिएंटेड प्रोसेस है। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एक कॉन्टिन्यूस एजुकेशनल सर्विस ओरिएंटेड प्रोसेस है जिसका बेसिकली काम क्या होता है कि जो फार्मर्स की नॉलेज है, एटीट्यूड है, स्किल्स है, प्रैक्टिसेस है, उन्हें चेंज करना है। और चेंज भी क्या, उनमें डिजायरेबल चेंज लेकर आना है। फार्मर्स की नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स और प्रैक्टिसेस को ऐसे समझ लो कि अपग्रेड करना है। इट इज नॉट मेयरली ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन बट एक बिहेवियरल चेंज प्रोसेस लेकर आना है सो दैट जो फार्मर्स हैं वो इम्प्रूव और साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो कर पाए, उसे अडेप्ट कर पाए। इसमें प्रिंसिपल चलता है हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशंस ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स। उससे क्या होगा, जो फार्मर्स होंगे वो इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाएंगे। इसमें टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम चलता है। पहला, फ्रॉम रिसर्च इंस्टीट्यूशन टू फार्मर्स, जो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है। फिर होता है फार्मर्स टू साइंटिस्ट, जो कि एक फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करता है। ये हमारा मान लीजिए एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन की यूनिट हो गई, ये हमारा फार्मर हो गया। यहाँ से यहाँ पे हम लोगों ने टेक्नोलॉजी बताई, उसको बताया कि कैसे कैसे करना है। ये फीडबैक देगा, बताएगा कि क्या उसका आउटपुट आ रहा है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन के लिए नहीं, लाइव स्टॉक, फिशरीज, एग्री बिजनेसेस, रूरल लाइवलीहुड और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, हर चीज पे काम करता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? पहला, टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी थ्रू अडॉप्शन ऑफ इंप्रूव टेक्नोलॉजीज। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ानी है इंप्रूव टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करके। उसी के थ्रू फार्मर्स की इनकम और लाइवलीहुड सिक्योरिटी बढ़ाना है। साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है फार्मर्स के अंदर सो दैट उनकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो साइंटिफिक वे में हो पाए। सस्टेनेबल और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है। रूरल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को स्ट्रेंथन करना है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमने पिछली यूनिट के अंदर पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ा था। वो एक तरह से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है। टू एंश्योर इंक्लूसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, स्पेशली जो हमारे छोटे और मार्जिनल किसान फार्मर्स भाई हैं उन लोगों के लिए। स्कोप क्या रहेगा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का? स्कोप जो है इसका, पहले तो जो था सिर्फ और सिर्फ एक बहुत नैरो फोकस था क्रॉप प्रोडक्शन पे, और विद द टाइम मल्टी डायमेंशनल रूरल डेवलपमेंट अप्रोच हो गई। इसमें क्रॉप हस्बेंड्री, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, सॉइल और वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, वैल्यू चेन्स, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, एग्री स्टार्टअप्स और ICT इनेबल्ड सर्विसेज, ये सब इसके स्कोप का पार्ट हो गया है। इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या है? मल्टीपल डायमेंशन में इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, जैसे इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, एक्सटेंशन से पूरी यूनिट में हमारा मतलब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन होगा। जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं वो क्या करती हैं, उसके थ्रू फार्मर्स HYV सीड्स ले पाते हैं। HYV होता है हाई यील्डिंग वेराइटी। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ले पाते हैं, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन टेक्निक्स यूज कर पाते हैं, मैकेनाइजेशन कर पाते हैं। इसके अंदर जो यील्ड गैप होता है ना, हमारा पोटेंशियल और एक्चुअल प्रोडक्टिविटी का, वो रिड्यूस होता है। इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हम लोग की, देखो हमारी प्रोडक्टिविटी कितना पोटेंशियल है और कितना एक्चुअली में प्रोडक्टिविटी आ रही है, दोनों के बीच में फर्क होता है। तो एक गैप रिड्यूस होता है हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हुए। रोल इन टेक्नोलॉजी डेसिमिनेशन, तो इसमें इफेक्टिव ट्रांसफर होता है इनोवेशंस का लैब से लेके फार्मर्स फील्ड तक। ये भी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशंस के थ्रू ही होता है। इट एक्सलरेट्स अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न प्रैक्टिसेस लाइक प्रिसीजन फार्मिंग, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एंड डिजिटल एग्रीकल्चर टूल्स। रोल इन इनकम एनहेंसमेंट, जब हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, कॉस्ट रिड्यूस करते हैं, तो एक्सटेंशन जो होंगे वो हायर फार्म प्रॉफिटेबिलिटी देते हैं।
उसमें क्या होगा, इसमें डाइवर्सिफिकेशन होता है, हाई वैल्यू क्रॉप्स, डेयरी, पोल्ट्री और फिशरीज का। तो इनकम एनहेंसमेंट भी होती है, क्योंकि जब आपको सब कुछ सिखाया जा रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है, तो आप हाई वैल्यू क्रॉप्स भी लगाओगे, डेयरी प्रोडक्ट्स भी आपके पास होंगे, पोल्ट्री का काम भी आप लोग करोगे और साथ में फिशरीज भी करोगे। रोल इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एक्सटेंशन प्रमोट्स रिसोर्स कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, वाटर यूज एफिशिएंसी पे ध्यान दे रहे हैं। और इट आल्सो सपोर्ट्स क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ताकि क्लाइमेट चेंज का रिस्क भी ना रहे। कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या रोल है, इट एनहेंसेस फार्मर्स स्किल्स, नॉलेज एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस थ्रू ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। ठीक है, फार्मर्स की स्किल्स को भी बेटर कर रहे हैं, नॉलेज और टेक्निकल कॉम्पिटेंस को भी इंप्रूव कर रहे हैं थ्रू ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। और एंटरप्रेन्योरियल कैपेबिलिटीज डेवलप की जाती हैं अमंग द रूरल यूथ। रोल इन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एक्सटेंशन का फोकस वीकर सेक्शन पे होता है, विमेन फार्मर्स पर होता है, इंक्लूडिंग SC ST कम्युनिटीज और स्मॉल होल्डर्स। और इसमें इक्विटेबल एक्सेस होता है इनपुट, क्रेडिट और इंफॉर्मेशन का। रोल इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन दे एक्ट एज अ डिलीवरी मैकेनिज्म फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स ना। तो गवर्नमेंट स्कीम्स इनके थ्रू डिलीवरी हो रही है, और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी जो गवर्नमेंट के होते हैं वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन उसमें एक डिलीवरी मैकेनिज्म का पार्ट प्ले करते हैं। Therefore, it helps achieving national goals like food security and doubling farmers' income. रोल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इन रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का क्या क्या रोल है रूरल डेवलपमेंट में। दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन रूरल डेवलपमेंट के कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ये की ड्राइवर है हमारे रूरल ट्रांसफॉर्मेशन के, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी लाइवलीहुड रहता है रूरल इंडिया में। तो ये टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन और फार्मर्स को लिंक करता है, ताकि एक होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट हो पाए। रोल इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लैब टू लैंड जो टेक्नोलॉजी आती है। एक्सटेंशन ऑफर्स इफेक्टिव डेसिमिनेशन ऑफ रिसर्च बेस्ड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, जो हमारा साइंटिफिक इनोवेशन और फील्ड लेवल एप्लीकेशन का गैप है उसको ब्रिज करता है। और ये लोकेशन स्पेसिफिक सॉल्यूशन देता है थ्रू अडेप्टिव रिसर्च एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। रोल इन एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, तो जो एक्सटेंशंस होते हैं ये इंप्रूव क्रॉप वेराइटीज देते हैं, बेटर एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस करते हैं, एफिशिएंट इनपुट यूज होता है। इट एनकरेजेस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड अलाइड एक्टिविटीज, जैसे कि डेयरी हुआ, पोल्ट्री हुआ या फिर फिशरीज हुआ। इट लीड्स टू इनकम स्टेबलाइजेशन एंड रिडक्शन इन रूरल पॉवर्टी। ठीक है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, बेसिक थ्योरी थ्योरी है, वही मैं रीड कर रहा हूँ। जहाँ कुछ कॉन्सेप्चुअल या समझाने का लगता है वहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या रोल है, एक्सटेंशन हम जैसे कि हम लोगों ने समझा था पीछे भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं। तो ये स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज बढ़ाते हैं फार्मर्स की थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एनहेंस करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाते हैं। रोल इन स्ट्रेंथनिंग रूरल इंस्टीट्यूशंस, एक्सटेंशंस के थ्रू जो हमारे रूरल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, एक्सटेंशन उनके फॉर्मेशन में और उनके स्ट्रेंथनिंग में भी सपोर्ट करता है। और ये जो इंस्टीट्यूशंस है फिर एक कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर और मार्केट एक्सेस के साथ आती हैं। रोल इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, एक्सटेंशंस के थ्रू हमारे पास क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस आती है, जैसे ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हुए, एफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स हुए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स हुए। तो इसकी हेल्प से जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और नेचुरल डिजास्टर्स को भी अडेप्ट कर पाते हैं। रोल इन मार्केट लिंकेज एंड वैल्यू एडिशन, एक्सटेंशन फैसिलिटेट्स एक्सेस टू मार्केट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। ये वैल्यू एडिशन प्रमोट करता है, एग्री प्रोसेसिंग प्रमोट करता है, जिससे फार्मर्स की इनकम बढ़ती है। ये मार्केट इंटेलिजेंस और प्राइस अवेयरनेस भी देता है फार्मर्स को। रोल इन रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक्सटेंशन जो है ये अवेयरनेस देते हैं रिगार्डिंग द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स। और फार्मर्स की जो वल्नरेबिलिटी है टू प्रोडक्शन एंड मार्केट उसको रिड्यूस करता है। डिजिटल और मॉडर्न एग्रीकल्चर में रोल, तो एक्सटेंशन इंक्रीजिंगली ICT टूल्स को यूज करते हैं, मोबाइल ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करता है फॉर एडवाइजरी सर्विसेज। इट प्रमोट्स अडॉप्शन ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग, ड्रोन्स एंड AI बेस्ड डिसीजन टूल्स। रोल इन सोशल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एक्सटेंशंस के थ्रू जो हमारा पार्टिसिपेशन होता है वुमेन का, यूथ का, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज का, वो इंश्योर होता है। हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इसमें चलता है, रूरल लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन होता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के थ्रू। और जो रूरल एरियाज में क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको भी इंप्रूव करता है थ्रू नॉलेज डेसिमिनेशन। ओवरऑल सिग्निफिकेंस इसका हो जाता है कि जो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन है दे एक्ट एज अ मल्टीप्लायर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये प्रोडक्टिविटी, इनकम, एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबिलिटी को साइमल्टेनियसली इन्फ्लुएंस करते हैं। सेंट्रल रोल है इनका इन अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ, फूड सिक्योरिटी एंड रूरल प्रोस्पेरिटी। तो ये आप लोगों का एक डिस्क्रिप्टिव आंसर रेडी हो गया। इस यूनिट से डिस्क्रिप्टिव के चांसेस ज्यादा होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है बट डिस्क्रिप्टिव के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए पूरी यूनिट मैंने डिस्क्रिप्टिव के अकॉर्डिंगली ही बनाने की कोशिश करी है एज पर द सिलेबस। फिर हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के मेथड्स होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ है ना।
तो ये एक्सटेंशन मेथड का कॉन्सेप्ट होता है क्या बेसिकली? एक्सटेंशन मेथड्स होते हैं सिस्टमेटिक वेज और टेक्निक्स जिसको हम लोग यूज करके एक्सटेंशन वर्कर जो होते हैं वो उसे यूज करके नॉलेज कम्युनिकेट करते हैं। दे कम्युनिकेट नॉलेज स्किल्स एंड इनोवेशन टू द फार्मर्स। तो जो भी नॉलेज है हमारी इनोवेशन है स्किल्स है फार्मर्स तक कैसे पहुंचाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक्सटेंशन के मेथड्स होते हैं। These methods are designed to bring behavioral change and ensure adoption of improved agriculture practices. सिलेक्शन ऑफ मेथड किस चीज पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी पे, टारगेट ऑडियंस पे, रिसोर्स अवेलेबिलिटी पे या लिटरेसी लेवल ऑफ फार्मर्स पे। टारगेट ऑडियंस से मतलब है कि हम लोग इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं या फिर मास लेवल पे हमें ट्रांसफर करना है। इफेक्टिव एक्सटेंशन, इसके अंदर डिफरेंट मेथड को कंबाइन किया जाता है रेदर देन रिलाइंग ऑन अ सिंगल अप्रोच। अब हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है, तीन तरीके से क्लासिफिकेशन हमने इसका करा है, इंडिविजुअल मेथड, ग्रुप मेथड और मास मेथड। इंडिविजुअल मेथड्स की बात करें तो इंडिविजुअल मेथड जो होते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के, ये ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो एक्सटेंशन वर्कर है वो डायरेक्ट वन टू वन कॉन्टैक्ट रखता है किसी इंडिविजुअल फार्मर से। ये मेथड हाईली पर्सनलाइज होते हैं एंड आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड फार्मर्स स्पेसिफिक प्रॉब्लम। हर फार्मर की कुछ अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है, ये उनके लिए है, जरूरी नहीं कि पूरे ग्रुप के लिए काम करे। इट प्रोवाइड टेलर्ड एडवाइस, एनकरेज द अडॉप्शन ऑफ इंप्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इंडिविजुअल एक्सटेंशन की बात करें तो इट रेफर्स टू अ पर्सनल कम्युनिकेशन टेक्निक्स वेयर एन एक्सटेंशन वर्कर इंटरेक्ट विद अ सिंगल फार्मर। एक ऐसी कम्युनिकेशन टेक्निक है जहां पे एक्सटेंशन वर्कर एक सिंगल फार्मर के साथ कनेक्ट हो रहा है और या फिर फार्म फैमिली के साथ, ताकि उन्हें टेक्निकल गाइडेंस दे पाए, उनके फार्म स्पेसिफिक इश्यूज को सॉल्व कर पाए या फिर मोटिवेट कर पाए अडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक्सटेंशन मेथड्स की? इट इन्वॉल्व डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द एक्सटेंशन वर्कर एंड एन इंडिविजुअल फार्मर। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनेगा एक्सटेंशन वर्कर में और इंडिविजुअल फार्मर में। पर्सनलाइज एडवाइस होती है बेस्ड ऑन द फार्मर्स नीड, रिसोर्सेज एंड फार्मिंग कंडीशन। इट बिल्ड्स ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप फार्मर और उनके एक्सटेंशन पर्सनल के बीच में। इट इनेबल्स इमीडिएट क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स एंड फीडबैक फ्रॉम द फार्मर। हाईली इफेक्टिव होता है फॉर सॉल्विंग स्पेसिफिक टेक्निकल और मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। टाइम कंज्यूमिंग होगा, एक्सपेंसिव होगा, क्यों? क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ फार्मर्स ही कॉन्टैक्ट हो सकते हैं इसके अंदर एक बार में। मेजर इंडिविजुअल मेथड जो होते हैं एग्रीकल्चर के कौन से होते हैं? जैसे फार्म एंड होम विजिट होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो एक्सटेंशन वाला वर्कर होगा वो फार्मर्स की फील्ड पे या फिर रेजिडेंस पे विजिट करने आएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, ये सब एक एक दो दो पॉइंट जो है एक्चुअली आप लोगों को खुद ही रीड करना है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा समझाने का नहीं है। ऑफिस कॉल के अंदर क्या होता है कि एक ऑफिस कॉल होती है जब फार्मर जो होता है वो एक्सटेंशन के ऑफिस में जाता है और वहां पे एडवाइस या फिर टेक्निकल असिस्टेंस को देखता है। फिर हमारा पर्सनल लेटर और करस्पॉन्डेंस होता है जिसके अंदर कम्युनिकेशन रहेगा, लेटर्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू या फिर मैसेजेस के थ्रू, जो कि इंडिविजुअल फार्मर्स और इनके बीच में हुआ है। फिर टेलीफोन और मोबाइल एडवाइजरी होती है जिसके अंदर फार्मर्स को गाइडेंस मिलती है थ्रू देयर टेलीफोन कॉल्स या फिर मोबाइल कम्युनिकेशन। दिस इनेबल्स क्विक कम्युनिकेशन एंड इमीडिएट एडवाइस। ये कब यूजफुल होता है? ड्यूरिंग इमरजेंसी, जैसे पेस्ट आउटब्रेक हुआ, एडवर्स वेदर हुआ, वहां पे टेलीफोन और मोबाइल एडवाइजरी यूज की जाती है। ये टाइम भी बचाता है, कॉस्ट भी बचाता है और इसके वाइड स्प्रेड मोबाइल फोन यूसेज की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। फिर इसके बाद हमारे पास फार्म क्लिनिक है, डायग्नोस्टिक सर्विस का भी ऑप्शन आता है, जिसके अंदर फार्मर जो होते हैं वो सॉइल सैंपल, डिसीज प्लांट, सीड या फिर पेस्ट स्पेसिमेन लेकर आते हैं एक्सपर्ट डायग्नोसिस के लिए। यहाँ पे क्या होता है कि एग्रीकल्चर में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसका एग्जैक्ट कॉज आइडेंटिफाई होता है, उसके लिए साइंटिफिक और एक्यूरेट रिकमेंडेशन दिए जाते हैं। फार्मर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा फिर एक्सटेंशन सर्विसेज पे, और कोई अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है ऑन इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट वो भी फार्मर का बचेगा। फिर एक रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन होता है जो कि इंडिविजुअल फार्मर की फील्ड पर किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्टेड ऑन इंडिविजुअल फार्मर फील्ड, है ना? तो इसमें जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं और जो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है, दोनों का एक तरह से कंपैरिजन देखने के लिए मिलता है और एक्चुअल फार्मिंग कंडीशंस के अंदर विजिबल रिजल्ट्स आते हैं। इससे जो रिकमेंडेड टेक्नोलॉजीज है उसको यूज करने में कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि जो आपकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है जहाँ पे लो यील्ड मिल रही है और फिर आपकी इंप्रूव टेक्नोलॉजी में हाई यील्ड मिल रही है, तो फार्मर्स को भी लगेगा कि हाई यील्डिंग वाली चीज़ें अच्छी हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उन चीज़ों में। और जो नेबरिंग फार्मर्स है वो भी फिर इंप्रूव प्रैक्टिसेस की तरफ बढ़ेंगे। भाई जब किसी एक के खेत में एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ या फिर उसका कंपैरिजन बेटर हुआ, तो आजू बाजू के फार्मर्स भी तो देखेंगे और फिर एक प्रैक्टिकल एविडेंस हो जाता है ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ साइंटिफिक फार्मिंग। एडवांटेजेस क्या है इंडिविजुअल मेथड्स के? कि एक पर्सनलाइज सॉल्यूशन मिलता है बेस्ड ऑन द लोकल फार्म कंडीशंस, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और ट्रस्ट बनता है फार्मर्स के साथ में, इमीडिएट फीडबैक और क्लैरिफिकेशन होता है, न्यू टेक्नोलॉजीज के अडॉप्शन के लिए हाईली इफेक्टिव है फॉर मोटिवेटिंग द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, इट हेल्प्स डायग्नोज स्पेसिफिक फार्म प्रॉब्लम्स एक्यूरेटली, और एक कॉन्टिन्यूस फॉलोअप और मॉनिटरिंग रहती है। बट लिमिटेशंस क्या है कि स्मॉल नंबर ऑफ फार्मर्स ही कवर हो पाते हैं और मैन पावर और टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए इसके अंदर, ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि एक एक फार्मर को देखना होता है और
जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन लार्ज पॉपुलेशन को देनी होती है तो वहां के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि एक एक करके आप कैसे ही देते रहोगे। और सक्सेस इसका डिपेंड करेगा कम्युनिकेशन स्किल्स पे और टेक्निकल कॉम्पिटेंस पे। जो भी एक्सटेंशन वर्कर है उसके स्किल्स कैसे हैं और उसकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस कैसी है। फिर इसके बाद एक ग्रुप मेथड आता है। ग्रुप मेथड के अंदर क्या होता है, ये वो एक्सटेंशन अप्रोचेज है जिसमें एक्सटेंशन वर्कर किसी ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करता है, और ना ग्रुप ऑफ फार्मर्स के साथ में जिनका सिमिलर इंटरेस्ट या फिर कॉमन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ये मेथड हमारा पार्टिसिपेशन एनकरेज करते हैं, डिस्कशन, एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस और कलेक्टिव लर्निंग, जिसकी वजह से जो भी हमारा अडॉप्शन ऑफ इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है वो उसका अडॉप्शन इफेक्टिव हो जाता है। इसमें जो इन्वॉल्व है कम्युनिकेशन विद द ग्रुप रेदर देन विद एन इंडिविजुअल, encourages active participation, discussion और interaction among members, promotes learning through shared experiences and peer influence। और इसमें ज़्यादा farmers कवर होते हैं as compared to individual farmers while maintaining personal contact। ये नई टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए और कॉमन फार्मिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल एक्सटेंशन मेथड। इसके कौन कौन से मेथड होते हैं? सबसे पहला मेथड डेमोन्स्ट्रेशन है। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, इट टीच हाउ टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेक्टली। इसमें डेवलपिंग प्रैक्टिकल स्किल्स पे फोकस होता है। डेमोन्स्ट्रेट ईच स्टेप्स ऑन द रिकमेंडेड प्रैक्टिस। फार्मर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ऑपरेशंस परफॉर्म करने में, और इम्प्रूव टेक्निक्स को अडॉप्ट करने में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। एग्जाम्पल जैसे सीड ट्रीटमेंट का काम हुआ, ग्राफ्टिंग हुआ, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हुआ, प्रूनिंग हुआ, या फिर नर्सरी रेजिंग हुआ। फिर रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन होता है। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, ये इसलिए किया जाता है कि जो हमारी रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी है ना, बताने के लिए कि वो क्यों बेटर है, उसकी सुपीरियोरिटी बताने के लिए, या फिर उसे कंपेयर करने के लिए विद द ट्रेडिशनल मेथड अंडर फार्मर फील्ड कंडीशन। ये फार्मर की फील्ड पर होगा, इसमें कंपैरिजन होगा और वो बताएंगे कि रिकमेंडेड या एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस में से कौन सा बेटर है। डेमोन्स्ट्रेट्स विजिबल इकोनॉमिक एंड प्रोडक्शन बेनिफिट्स, और नेबरिंग फार्मर्स को भी एनकरेज करता है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। फिर हमारी ग्रुप मीटिंग होती है। ग्रुप मीटिंग के अंदर फार्मर्स को गैदर किया जाता है और उनके एग्रीकल्चर इश्यूज और एक्सटेंशन की रिकमेंडेशंस को डिस्कस किया जाता है। इट फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस। इट इनेबल्स डिस्कशन ऑफ लोकल फार्मिंग प्रॉब्लम्स, encourages participation and collective decision making, and it is suitable for introducing new schemes and technologies। फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात की जाती है। फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन दी जाती है टू इम्प्रूव फार्मर्स नॉलेज एंड स्किल्स। इसके अंदर थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों तरह के सेशंस होंगे और टेक्निकल कॉम्पिटेंस बनाई जाती है, डेवलप की जाती है। मैनेजरल और एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज को एनहेंस किया जाता है, और एक साइंटिफिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्शन किया जाता है इसके अंदर फार्मर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मतलब इसके थ्रू साइंटिफिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस का अडॉप्शन भी इंप्रूव हो जाता है। फील्ड डे के अंदर क्या होता है, फील्ड डे इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट और रिसर्च फार्म, जहाँ पे फार्मर्स केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को। फार्मर यहाँ पे क्रॉप की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पाएंगे। साइंटिस्ट और एक्सटेंशन वर्कर्स जो है वो टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लेन करते हैं, और इंटरेक्शन होता है बिटवीन द रिसर्चर्स एंड द फार्मर्स। इसमें कॉन्फिडेंस रहेगा इन इम्प्रूव प्रैक्टिसेस। स्टडी टूर या एजुकेशनल टूर किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, फार्मर्स को सक्सेसफुल फार्म्स, रिसर्च स्टेशन या एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस में लेकर जाया जाता है। वहां पे उन्हें प्रैक्टिकल लर्निंग दिखाई जाती है थ्रू ऑब्जर्वेशंस। फार्मर्स को मोटिवेशन मिलता है बाय शोकेसिंग सक्सेसफुल इनोवेशंस। एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस होता है, और फार्मर्स की नॉलेज और आउटलुक को ब्रॉड विजन मिलता है। फिर फार्मर्स फील्ड स्कूल होता है, जिसे एफएफएस बोलते हैं। फार्मर्स फील्ड स्कूल में क्या होता है, सेशन लॉन्ग लर्निंग होती है थ्रू रेगुलर फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड पार्टिसिपेटरी प्रॉब्लम सॉल्विंग। फार्मर्स अपनी खुद की फील्ड को ऑब्जर्व करके लर्न करते हैं। उनकी एक्सपीरियंशियल थिंकिंग पर एम्फोसाइज होता है। साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग एनकरेज की जाती है फार्मर्स के अंदर इसके थ्रू, और इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाता है। वर्कशॉप कराई जाती है। वर्कशॉप एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आपस में और एक्सटेंशन वर्कर्स के साथ में एक्टिवली डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे और एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर इसका फोकस होता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। ग्रुप पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया जाता है यहाँ पे, और फार्मर्स के अंदर टेक्निकल और मैनेजरल स्किल्स डेवलप होती हैं, और इसके अंदर प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस या फिर एक्शन प्लान्स आते हैं। सेमिनार होता है। सेमिनार के अंदर एक्सपर्ट्स का पैनल होता है, वो प्रेजेंटेशन देता है, फॉलोड बाय डिस्कशन अमंग द पार्टिसिपेंट्स। तो इसमें क्या होता है, सेमिनार के थ्रू अपडेटेड साइंटिफिक नॉलेज डिसेमिनेट होती है उस ग्रुप के पास। उनका इंटरेक्शन होता है स्पेशलिस्ट लोगों के साथ में। एक्सटेंशन पर्सनल, प्रोग्रेसिव फार्मर्स और स्टूडेंट के लिए ज़्यादा सूटेबल है, और रिसेंट डेवलपमेंट के अवेयरनेस भी आते हैं।
फिर कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस के अंदर एक फॉर्मल मीटिंग होती है जहाँ पे एग्रीकल्चर इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। डिस्कस करने के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सटेंशन वर्कर्स होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं और फार्मर्स होते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फैसिलिटेट होता है, रिकमेंडेशन एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेशन होता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है अमंग द स्टेक होल्डर्स और डिसमिनेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज को एनकरेज किया जाता है इन द कॉन्फ्रेंसेस। और फिर इसके अलावा फार्मर्स डिस्कशन ग्रुप होते हैं। फार्मर डिस्कशन ग्रुप में क्या होता है, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ फार्मर्स होते हैं जो कि रेगुलरली मिलते रहेंगे टू डिस्कस कॉमन फार्मिंग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। इसमें पीयर लर्निंग को एनकरेज करते हैं, दे प्रमोट कोऑपरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, strengthens community participation and facilitate adoption of innovations। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या है। एडवांटेजेस यही है कि इंडिविजुअल मेथड के कंपैरेटिवली लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स को यहाँ पे कवर किया जा रहा है, पार्टिसिपेशन एनकरेज करता है, डिस्कशन और एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस को एनकरेज करता है, कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम एफिशिएंट होता है, सोशल लर्निंग को प्रमोट करता है, पीयर मोटिवेशन होता है इसके अंदर, इसमें क्विकर डेसिमिनेशन होता है इंप्रूव टेक्नोलॉजीज का एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल मेथड। इंडिविजुअल मेथड्स के कंपैरेटिवली ज्यादा नंबर ऑफ फार्मर्स को भी ये कैटर कर रहा है, ज्यादा जल्दी टेक्नोलॉजी को डेसिमिनेट कर रहा है, ज्यादा लोगों तक इसकी रीच हो रही है। इट स्ट्रेंथन्स फार्मर ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी ऑपरेशन और कलेक्टिव लर्निंग से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। बट लिमिटेशन क्या है, जो इंडिविजुअल फार्मर है उससे एडुकेट अटेंशन नहीं मिल पा रही है, डोमिनेंट मेंबर ग्रुप के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, पार्टिसिपेटरी लेवल जो है वो विद इन द मेंबर्स वेरी कर सकता है, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और स्किल्ड फैसिलिटेशन चाहिए, और लेस इफेक्टिव होता है जब फार्मर्स की नीड ही अलग अलग तरह की हो जाती है, डाइवर्स नीड्स होती है तो वहां पे उतना इफेक्टिव नहीं होगा। इसके बाद आता है हमारा मास मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। मास मेथड के अंदर क्या होता है, ये लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स को पहुंचाने के लिए होता है थ्रू वेरियस मास मीडिया। ये जो मेथड होता है ये प्राइमरली हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को रैपिडली डेसिमिनेट करने के लिए, या फिर अडॉप्शन ऑफ इंप्रूव्ड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए ओवर अ वाइड जोग्राफिकल एरिया हम लोग इसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ होता है एट द सेम टाइम। एक्सटेंसिव जोग्राफिकल एरिया कवर किया जाता है क्विकली एंड इकोनॉमिकली। इट इज सुटेबल फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड डिसेमिनेटिंग जनरल इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन जनरली वन वे होता है, फीडबैक ऑलमोस्ट ना के बराबर ही होता है इसके अंदर। यूनिफॉर्म डेसिमिनेशन होगा मैसेजेस का टू ऑल द टारगेट्स। इफेक्टिव होता है फॉर पब्लिसाइजिंग गवर्नमेंट स्कीम्स, टेक्नोलॉजीज एंड एडवाइजरी सर्विसेज। अब इसमें हमारे मास मेथड कौन कौन से होते हैं। सबसे पुराना, सबसे ट्रेडिशनल हमारा रेडियो होता था। रेडियो हमारा ओल्डेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव मास कम्युनिकेशन मीडिया होता है जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में यूज होता था। यहाँ पे टाइमली इन्फॉर्मेशन जाती थी वेदर के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, पेस्ट मैनेजमेंट के लिए या मार्केट प्राइसेस के लिए। फार्मर्स के रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में भी रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग पहुंचती थी, और लोकल लैंग्वेजेस में भी ब्रॉडकास्टिंग होती है। लो कॉस्ट है, एक्सेसिबल है इवन विद एरियाज विद लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद हमारे पास टेलीविजन आया। टेलीविजन में ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन हुआ तो इससे हमारी लर्निंग और ज़्यादा इफेक्टिव होने लगी। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को विजुअली इसमें डेमोन्स्ट्रेट किया जाता था, तो इससे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होता था, एक्सपर्ट डिस्कशन होते थे, उससे अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ती थी। इसके अंदर क्रॉप प्रोडक्शन को कवर करा, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट को कवर करा, हॉर्टिकल्चर को, गवर्नमेंट स्कीम्स को। रेडियो के कंपेरेटिवली स्किल बेस्ड लर्निंग ज़्यादा होती थी। अब एक चैनल आता था पहले, दूरदर्शन, नाउ आई डोंट नो आता है नहीं आता है, अभी भी आता होगा क्योंकि गवर्नमेंट चैनल है। दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम आता था, आई थिंक शाम को 6 साढ़े 6 बजे आता था, कृषि दर्शन। तो कृषि दर्शन आई थिंक संडे को ही आता था, और कृषि दर्शन में यही सब सिखाया जाता था एग्रीकल्चर रिलेटेड। बचपन में हम लोग जब छोटे थे तो हमें नहीं समझ आता था वो प्रोग्राम, उसकी वैल्यू, हम लोग तो बाहर खेलते रहते थे। बट हाँ, ऐसा एक प्रोग्राम जरूर आता था बचपन में, हम देखते थे कभी कभी। न्यूज़पेपर के अंदर प्रिंटेड एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन आती है फार्मर्स के लिए। इसमें इंप्रूव टेक्नोलॉजी या गवर्नमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो आते हैं। वेदर फोरकास्ट, मार्केट प्राइसेस, एक्सपर्ट एडवाइसेस डेसिमिनेट होती हैं। परमानेंट रेफरेंस मटेरियल इसके अंदर मिलता है। और बट ये जो है सिर्फ लिटरेट फार्मर्स के लिए ही सूटेबल है। अगर फार्मर्स हमारे इलिटरेट है, वो लोग अखबार कैसे पढ़ेंगे और कैसे ही समझेंगे। फिर हमारी फार्म मैगजीन्स और जर्नल्स भी होते हैं जो कि फार्मिंग प्रैक्टिसेस और इनोवेशंस को लेकर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पब्लिश करती हैं। इसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स के लिखे हुए टेक्निकल आर्टिकल्स होते हैं, सीजनल क्रॉप एडवाइजरीज होती हैं, रिसर्च फाइंडिंग्स को डेसिमिनेट किया जाता है, सक्सेस स्टोरीज यहाँ से डेसिमिनेट की जाती हैं, एंड इट हेल्प्स फार्मर रिमेन अपडेटेड विद मॉडर्न एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स। लीफ पैम्पलेट्स और फोल्डर्स होते हैं। दीज आर द प्रिंटेड एक्सटेंशन पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फार्मर्स। ये प्रिसाइज, ये क्या करता है, ये एक कंसाइज और इजी टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है। कभी कभी फोकस इसका स्पेसिफिक क्रॉप टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पर भी होता है। फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसे हम लोग प्रिजर्व भी कर सकते हैं, और इकोनॉमिकल और इजी टू डिस्ट्रीब्यूट होता है। पोस्टर्स होते हैं जिसके अंदर अट्रैक्टिव इलस्ट्रेशंस होते हैं, ब्रीफ मैसेजेस होते हैं टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन।
ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सेमी लिटरेट फार्मर्स भी इसको आसानी से समझ पाते हैं। पब्लिक प्लेसेस पे, मार्केट्स पे, विलेज इंस्टीट्यूशन में से डिस्प्ले किया जाता है और मास पब्लिसिटी के लिए इफेक्टिव होते हैं। एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं, एग्रीकल्चर फेयर लगाए जाते हैं। एग्जीबिशंस के अंदर जो एग्रीकल्चर एग्जीबिशंस होती हैं वो इंप्रूव टेक्नोलॉजीज, मशीनरी, सीड, फर्टिलाइजर, इनोवेशन ये सब डिस्प्ले करती हैं। प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है एग्जीबिशन में फार्मर्स को और इंटरेक्शन होता है साइंटिस्ट, एक्सटेंशन वर्कर्स और मैन्युफैक्चरर्स के साथ में। मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से अवेयर कराया जाता है और लाइव डिस्प्लेस के थ्रू उनका अडॉप्शन को भी एनकरेज करते हैं। एग्रीकल्चर फेयर या किसान मेला की बात करें तो फार्मर्स, रिसर्चर, एक्सटेंशन पर्सनल और एग्री बिजनेस फर्म्स ये सारी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आती है। यहाँ पे नई टेक्नोलॉजीज को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, इंप्रूव वेराइटीज को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, लेक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशन और एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। यहाँ पे इंटरेक्शन होता है अमंग द स्टेक होल्डर्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फार्मर मोटिवेशन को मोटिवेट किया जाता है, एनकरेज किया जाता है। फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्री शोज होते हैं तो एजुकेशनल फिल्म्स होती हैं कई बार जो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को डेमोन्स्ट्रेट करती हैं, जो कि रियलिस्टिक विजुअल लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स फार्मिंग ऑपरेशंस को सिंप्लेक्स मैनर में समझाते हैं, फार्मर का अटेंशन इफेक्टिवली कैप्चर किया जाता है और इंप्रूव रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। इंटरनेट और डिजिटल मीडिया की बात करें तो फार्मर्स को मास एक्सटेंशन टूल्स में है ना क्या होता है, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली मिल जाती है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। वेदर फोरकास्ट है, मार्केट प्राइसेस है, एक्सपर्ट एडवाइजरीज हैं वो भी इजीली डिसेमिनेट हो जाती हैं। इसमें वेबसाइट्स हैं, मोबाइल एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया है या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग है। रैपिड कम्युनिकेशन और वाइडर आउटरीच इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। फिर मोबाइल एसएमएस और मोबाइल एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर एडवाइजरी सर्विसेज दी जाती है ना, जो कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन डिलीवरी करती हैं डायरेक्टली टू द फार्मर्स। इसमें वेदर अलर्ट और पेस्ट वार्निंग्स आती हैं, क्रॉप मैनेजमेंट रिकमेंडेशंस आते हैं, मार्केट प्राइस की इन्फॉर्मेशन आती है या फिर फार्मर्स का एक्सेस एडवाइजरी सर्विस है ना कि इसके थ्रू फार्मर्स एडवाइजरी सर्विसेज को कभी भी किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है मास मीडिया की, सबसे बड़ी तो यही है कि लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स तक पहुंचती है विद इन अ शॉर्ट टाइम, कॉस्ट इफेक्टिव होती है फॉर डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन ओवर वाइड एरियाज, रैपिड अवेयरनेस बनती है अबाउट इंप्रूव टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, यूनिफॉर्म कम्युनिकेशन होगा ऑफ एक्सटेंशन मैसेजेस। जब इमरजेंसीज होती है ना, जैसे पेस्ट आउटब्रेक हुआ, फ्लड्स हुए, ड्रॉट्स आए, डिजीज एपिडेमिक्स हुए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। और इसमें कॉन्टिन्यूस एग्रीकल्चर एजुकेशन रहती है, उसको सपोर्ट करता है एंड प्रमोट मॉडर्नाइजेशन एंड इनोवेशन इन एग्रीकल्चर। लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है फॉर पर्सनल इंटरेक्शन एंड फीडबैक। मैसेजेस जो हैं दे कैन नॉट ऑलवेज एड्रेस इंडिविजुअल फार्म प्रॉब्लम्स ना, क्योंकि ये तो फिर पूरे मास के लिए हो रही है ना, एक एक की फार्म प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे एड्रेस नहीं हो पाएंगी। तो पर्सनल इंटरेक्शन और फीडबैक वैसे भी इसके अंदर नहीं है, तो आप अपना इशू डिस्कस भी नहीं कर पाते हो। इफेक्टिवनेस किस चीज पे डिपेंड करेगी, लिटरेसी, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट एक्सेस और मीडिया अवेलेबिलिटी पर। फार्मर्स जो हैं इसमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को हो सकता है ढंग से ना समझ पाए या फिर मिसअंडरस्टैंड कर जाए, उन्हें क्लैरिफिकेशन नहीं मिले तो वो एक हिंडर भी कर सकता है पूरे प्रोसेस को। और टेक्नोलॉजी का जो अडॉप्शन है वो मास कम्युनिकेशन से ही, सिर्फ और सिर्फ मास कम्युनिकेशन से इंश्योर नहीं किया जा सकता। फिर आईसीटी बेस्ड मॉडर्न एक्सटेंशन मेथड्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मेथड्स में और इनोवेटिव डिजिटल टूल यूज करके जो एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन है वो डिलीवर की जाती है। फिर चाहे वो सिर्फ एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन की बात हो, एडवाइजरी सर्विसेज की बात हो, ट्रेनिंग हो या मार्केट इंटेलिजेंस हो, फार्मर्स तक ये सारी चीजें इनोवेटिव डिजिटल टूल्स के थ्रू पहुंचाई जाती हैं। अब ये जो मेथड है ये स्पीड बढ़ाएंगे, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएंगे, एक्यूरेसी बढ़ाएंगे और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज की इफेक्टिवनेस भी बढ़ाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, utilize digital technologies for communication and knowledge dissemination, provides real-time, location-specific and need-based advisory services, रैपिड कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर बिटवीन द फार्मर्स, एक्सटेंशन पर्सनल, साइंटिस्ट और मार्केट्स के बीच में। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन का एक्सेस इंप्रूव होता है रिगार्डलेस ऑफ द जोग्राफिकल डिस्टेंस। टू वे कम्युनिकेशन होता है, इंस्टेंट फीडबैक होता है एंड एनहेंसेस द एफिशिएंसी एंड आउटरीच ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज एट रिलेटिवली लो कॉस्ट। मेजर आईसीटी बेस्ड ऑन मॉडर्न एक्सटेंशन मेथड में सबसे पहले मोबाइल फोन एडवाइजरी सर्विसेज है। इसके बारे में अब तो आप लोग समझ गए होंगे, पीछे हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली टू फार्मर्स पहुंचाते हैं, फिर चाहे वो फोरकास्ट हो, वेदर से रिलेटेड, पेस्ट या डिजीज अलर्ट से रिलेटेड, मार्केट प्राइस या गवर्नमेंट स्कीम्स की इन्फॉर्मेशन हो वो भी उनके पास एसएमएस के थ्रू पहुंच जाएगी। टाइमली रिमाइंडर हो ऑन सोइंग, इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन जैसे एग्रीकल्चर एप्स होती हैं तो स्मार्टफोन एप्लीकेशन होती है जो कि एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन और एडवाइजरी सर्विसेज, जिसको हम लोग AIAS भी बोलते हैं, एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज। तो दे ऑफर क्रॉप प्रोडक्शन एंड लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट गाइडेंस मोबाइल एप्लीकेशंस पे। दे प्रोवाइड फर्टिलाइजर्स रिकमेंडेशन एंड पेस्ट आइडेंटिफिकेशन,
They display weather forecast and market prices, and it support digital record keeping and farm management. फिर हमारा इंटरनेट एंड एग्रीकल्चर वेबसाइट्स आता है, तो ये वही जैसे इंटरनेट पे या एग्रीकल्चर वेबसाइट के थ्रू आप लोग अपनी नॉलेज गेन करेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये दोनों ही चीजें आप लोग रीड करेंगे। इसमें कुछ ऐसा समझाने का नहीं है, वही थ्योरी है सिंपल सी, हर जगह वही थ्योरी चल रही है कि आपको इन्फॉर्मेशन किस तरह से पहुंचाई जा रही है। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वेबिनार है, ये भी आप ही लोगों को इसमें रीड करना है, मैं इसमें नहीं बताऊंगा कुछ। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वो भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेबिनार्स के अंदर क्या होता है कि वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रही हैं, लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के अंदर क्या है कि आपको एक ऑनलाइन कोर्स है, वो आप लोगों को करना है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। जैसे आप लोग ये क्या कर रहे हैं, मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखेंगे ना नाबार्ड के लिए, तो ये एक तरह का ई लर्निंग हो गया। एक्सपर्ट सिस्टम एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है, ईएस एंड डीएसएस। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो कि फार्मर्स को साइंटिफिक फार्मिंग डिसीजंस करने में एड करता है। रिकमेंडेड क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन द लोकल कंडीशन, पेस्ट और डिजीज प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करना, इरिगेशन और फर्टिलाइजर शेड्यूल्स को देखना, और डिसीजन मेकिंग एंड फार्म प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और रिमोट सेंसिंग, इसके अंदर क्या होता है, ये जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, ये एग्रीकल्चर प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट को यूज करती हैं, सॉरी सपोर्ट करती हैं, एग्रीकल्चर प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट को सपोर्ट करती हैं। ये यहाँ पे क्रॉप ग्रोथ और लैंड यूज को मॉनिटर किया जाएगा, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज को असेस किया जाएगा, ड्रॉट फ्लड और पेस्ट आउटब्रेक को डिटेक्ट करेंगे, और इसके अलावा प्रिसीजन फार्मिंग और रिसोर्स कंजर्वेशन के अंदर भी असिस्ट किया जाएगा। फिर ड्रोन्स आते हैं हमारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल में, प्रिसीजन एग्रीकल्चर आता है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, ऑलरेडी हम लोगों ने इसकी डिटेल में यूनिट पढ़ी है। ठीक है, ड्रोन्स या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के अंदर क्या है, इसे मॉनिटरिंग और मैनेजिंग द एग्रीकल्चर फील्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं। सप्लाई सर्वे होगा क्रॉप हेल्थ का, फील्ड कंडीशन का, पेस्ट इन्फेस्टेशन को मॉनिटर किया जाएगा, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को मॉनिटर किया जाएगा ड्रोन्स के थ्रू। प्रिसीजन स्प्रेइंग में असिस्ट होता है, और रिड्यूसेस लेबर रिक्वायरमेंट एंड इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी। डिजिटल कियोस्क और कॉमन सर्विसेज सेंटर होते हैं। डिजिटल सर्विस सेंटर जो होते हैं, दे प्रोवाइड एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन एंड गवर्नमेंट सर्विसेज। जो डिजिटल सर्विस सेंटर होते हैं, यहाँ पे फार्मर्स को डिजिटल सर्विसेज का एक्सेस मिलेगा, ऑनलाइन रजिस्टर कर पाएंगे गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए, इन्फॉर्मेशन मिलेगी वेदर मार्केट और क्रॉप इंश्योरेंस के लिए, एंड इट इम्प्रूव डिजिटल इंक्लूजन इन रूरल एरियाज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और चैटबॉट्स की अगर हम लोग बात करें, तो ये इंटेलिजेंट एडवाइजरी सर्विसेज देता है। जैसे इमेजेस के थ्रू क्रॉप डिजीज को डायग्नोस कर लिया, फिर उसके बाद सूटेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस रिकमेंड कर दी, फार्मर्स की क्वेरी जो है इंस्टेंटली आती है थ्रू चैटबॉट्स, एंड इंप्रूव एक्यूरेसी एंड स्पीड ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज। फिर इसके एडवांटेजेस आती हैं आईसीटी बेस्ड मॉडर्न एक्सटेंशन मेथड्स की, कि टाइमली और एक्यूरेट एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन आती है, लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स तक पहुंचती है क्विकली, कॉस्ट और टाइम जो होता है इन्वॉल्व वो हमारा कम हो जाता है, रियल टाइम कम्युनिकेशन बढ़ता है, इमीडिएट फीडबैक आता है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है क्योंकि इसमें साइंटिफिक रिकमेंडेशन होते हैं, फार्मर्स का मार्केट एक्सेस इंप्रूव हो जाता है, वेदर इंफॉर्मेशन अच्छी मिलती है, गवर्नमेंट स्कीम्स का उनके पास एक्सेस हो जाता है, उनको ये सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिल पाती है, प्रिसीजन फार्मिंग को प्रमोशन मिलता है, यहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात सिखाई जाती है, बताई जाती है, और कॉन्टिन्यूस लर्निंग और कैपेसिटी बिल्डिंग रहती है फार्मर्स की। लिमिटेशंस क्या है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करता है, डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए फार्मर्स में, इसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकता है। रिमोट और अंडर डेवलप्ड रीजन में लिमिटेड एक्सेस है क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। फिर कई बार हमारे पास टेक्निकल फेलियर्स हुए, साइबर सिक्योरिटी इश्यूज हुए, उसकी वजह से भी सर्विस डिलीवरी अफेक्ट हो सकती है। और सम फार्मर्स ऐसे होते हैं, स्पेशली जो पुराने फार्मर्स है, कि उन्हें पर्सनल इंट्रैक्शन समझ आता है विद द एक्सटेंशन वर्कर, उन्हें ये मोबाइल पे, इंटरनेट पे, ऐप के थ्रू समझ नहीं आता है। बट हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी अप्रोच सही नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत पड़ती है। इंटीग्रेटेड अप्रोच के अंदर क्या होता है, ये ऐसा अप्रोच होता है एक्सटेंशन मेथड का जिसमें इंडिविजुअल, ग्रुप, मास और आईसीटी बेस्ड एक्सटेंशन मेथड को एक सिस्टमेटिक वे में यूज किया जाता है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में यूज किया जाता है, ताकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रहे और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रहे। अब क्योंकि कोई भी सिंगल एक्सटेंशन मेथड डाइवर्स नीड सभी फार्मर्स की फुलफिल नहीं कर पाता, तो डिफरेंट मेथड्स को कंबाइन करके एक ग्रेटर आउटरीच बनाया जाता है, ताकि बेटर लर्निंग हो और हायर अडॉप्शन हो इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की। तो इसकी नीड क्या रही कि फार्मर्स अपने एजुकेशन लेवल में भी अलग अलग है, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी पर भी, फार्मिंग सिस्टम में भी और इन्फॉर्मेशन नीड्स में भी। इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल मेथड है वो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस तो दे रहे हैं बट उसका लिमिटेड कवरेज है। ग्रुप मेथड जो है पार्टिसिपेटरी लर्निंग दे रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट दे रहे हैं, बट वो इंडिविजुअल फार्म स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर पाएगा। मास मेथड जो है वो अवेयरनेस तो बढ़ा रहा है रैपिडली,
बट इंटरेक्शन और फीडबैक की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। आईसीटी बेस्ड मेथड्स की बात करें, वो टाइमली और लोकेशन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देगा, बट उसको डिजिटल एक्सेस और लिटरेसी चाहिए। देयरफॉर इन सभी एक्सटेंशन मेथड को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं तो इनकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जो है एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स की, वो अकॉर्डिंगली ही हम बढ़ा सकते हैं। और उसी के लिए हम लोग ये इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर आते हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच में क्या होता है, इसमें अवेयरनेस के लिए हम लोग मास मीडिया यूज करते हैं। फिर चाहे रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम्स के थ्रू करें, न्यूज़पेपर या फार्म मैगजीन्स के थ्रू करें, एग्रीकल्चर फेयर्स के थ्रू करें, एग्जीबिशन के थ्रू करें, या सोशल मीडिया के थ्रू करें। नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट जो हो रहा है वो हमारा ग्रुप मेथड के थ्रू हो रहा है। जब एक बार अवेयरनेस बढ़ा दी, उसके बाद फार्मर्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा रही है थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज, जिसमें फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, फील्ड डेज और स्टडी टूर्स कराए जाएंगे, और फार्मर फील्ड स्कूल्स कराया जाएगा। अब जब उन्हें हमने अवेयरनेस के बाद में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हम लोगों ने दे दी है, तो उसके बाद उन्हें इंडिविजुअल गाइडेंस दी जाएगी थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट। एक्सटेंशन वर्कर जो है पर्सनलाइज टेक्निकल सपोर्ट देंगे फॉर अडॉप्टिंग रिकमेंडेशन प्रैक्टिसेस। फार्म विजिट्स, होम विजिट्स होंगी, ऑफिस कंसल्टेशन होंगी, फार्म डायग्नोस्टिक सर्विसेज होंगी, और पर्सनल एडवाइजरीज दी जाएंगी थ्रू टेलीफोन एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। और इस सबको करने के बाद में एक कॉन्टिन्यूस सपोर्ट रहेगा थ्रू आईसीटी बेस्ड मेथड्स, जैसे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है ना, अलग अलग वो ऑनगोइंग एडवाइजरी सर्विस देती रहेंगी। जैसे मोबाइल और एप्लीकेशन और एसएमएस के थ्रू एडवाइजरीज आएगी, ऑनलाइन एक्सपर्ट कंसल्टेशन का ऑप्शन रहेगा, वेदर और मार्केट इंफॉर्मेशन सर्विसेज रहेंगी, और एआई बेस्ड एडवाइजरी सिस्टम के थ्रू एडवाइजरीज आती रहेंगी। जैसे स्टेप वन हमारे इसके एग्जांपल समझते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस करी। उसके बाद हम लोगों ने फार्मर्स मीटिंग करी, डेमोन्स्ट्रेशंस करे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए, और उन्हें कोई कल्टीवेशन प्रैक्टिस सिखाई। उसके बाद फार्म विजिट करी, जहाँ पे इंडिविजुअल फार्मर्स की ये जो भी प्रॉब्लम्स है उनको समझा, उन्हें सॉल्व करा ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। और उसके बाद में मोबाइल एप्लीकेशन, एसएमएस अलर्ट या वेदर एडवाइजरीज के लिए कॉन्टिन्यूस सपोर्ट देते रहे हम लोग। एडवांटेजेस क्या है कि इसके अंदर मैक्सिमम आउटरीच होता है अमंग द फार्मिंग कम्युनिटीज। जो स्ट्रेंथ है डिफरेंट एक्सटेंशन मेथड्स की, वो यहाँ पे कंबाइन हो रही है। अडॉप्शन रेट बढ़ जाता है ऑफ द इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज। टाइमली प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉन्टिन्यूस टेक्निकल सपोर्ट है इसके अंदर। एफिशिएंट यूज ऑफ एक्सटेंशन रिसोर्सेज है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एनहेंस करता है, और फार्मर्स, रिसर्चर, एक्सटेंशन एजेंसीज और मार्केट्स के बीच में अच्छी लिंकेजेस स्ट्रेंथन होती है। लिमिटेशन की बात करें तो प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है अमंग द एक्सटेंशन एजेंसीज। यहाँ पे ट्रेंड एक्सटेंशन पर्सनल की जरूरत होती है, एडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए। आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो डिपेंडेंस है वो कई बार रिमोट एरियाज में उसकी इफेक्टिवनेस लिमिटेड रह जाती है। मल्टीपल स्टेक होल्डर जो होते हैं, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है समटाइम्स। और कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग और एवोल्यूशन है वो सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए जरूरी भी है। इस वीडियो में हम लोगों का इतना ही सिलेबस रखेंगे। अगले वीडियो से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे इसी यूनिट का। कोशिश करेंगे कि 2 से 3 वीडियो के अंदर ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाए। वीडियो अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई नो थोड़ा बोरिंग जरूर लगा होगा, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है पूरा नींद वाला। मेरे को भी वीडियो बनाते बनाते बार बार नींद आती है ऐसे टॉपिक्स में, बट देन वी हैव टू डू व्हाट इज नीडेड टू बी डन। आप लोगों को जो भी डिस्कशन है वो आप लोग टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पे कर सकते हैं, और साथ में मेरा मेन चैनल है विश्वास क्लासेस का। आई रिक्वेस्ट इसे भी आप लोग ज्वाइन कर लें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।